राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहा है उजले चने के छोले। कैसे लगते हैं आपको ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है उजले चने के लिए मसाला तैयार किया है। उसमें लिया है काली मिर्च, जीरा, और फिर उसके बाद में लहसुन अदरक सबको पेस्ट बना लिया। उसमें दो हरी इलायची भी थी, उसको मैंने पेस्ट बना लिया है। और हमने उजले चने को क्या किया ना, नमक डाल के, पानी डाल के और अच्छे से उसको उबालना है, मतलब कि सीटी लगानी है ताकि वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके बाद में हमने क्या किया ना, रात को ही मैंने भिगो के पानी में रख दिया था उजले चने को ताकि सॉफ्ट ही रहे। फिर उसके बाद में हमने क्या करना है, तो कढ़ाई डालना है। कढ़ाई डालने के बाद हमने इसमें तेल डाला है, तेज पत्ता डाला है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, एक दालचीनी, और फिर उसके बाद में हमने इसमें जीरा डाल के तड़काया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो चना है ना वो एकदम सॉफ्ट हो चुका है। सीटी लगने के बाद 2 सीटी में ही एकदम सॉफ्ट हो गया। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे प्याज डाला है। प्याज को अच्छी तरीके से मिक्स करना है कढ़ाई में। आप सबको मैं बता दूं, ये पूड़ी के साथ काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये खाना सुबह के लिए नहीं है। ये खाना मैं दोपहर के लिए बना रही हूँ। दोपहर नहीं, हाँ दोपहर के लिए बना रही हूँ। रात के लिए कुछ और बनेगा, लेकिन सुबह के लिए मैंने नाश्ता पहले से ही बना के रख दिया। आप साइड में देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या है ना, जब मेरी प्याज ब्राउन हो जाएगी ना, तो फिर इसमें हम मसाला डालेंगे। और मसाला डालने के बाद मिक्सी में बहुत सारे मसाले रह जाते हैं, थोड़े से पानी डालने के बाद उसको भी मैंने डाल दिया। यहाँ पे बर्बाद नहीं करना है। फिर इसमें हमने क्या डालना है ना, हल्दी पाउडर। फिर उसके बाद में हमने इसमें थोड़ा सा डाला हुआ है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ताकि देखने में कलर जो है ना वो काफ़ी अच्छा लगे। और अच्छे से चला के इसको लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि इसको बढ़िया से एकदम पक जाए। मतलब मसाला जब पक जाता है ना, कोई भी चीज़ बहुत बेहतरीन लगती है। तो यहाँ पे ना एक साइड में मसाला भूनूंगी और दूसरे साइड से मैं रोटियां भी बनाना तैयार करूंगी। आप सबको मैं बता दूं, सारा काम करते करते ना बहुत लेट हो जाती है, इसीलिए मैं ना फटाफट काम करने मतलब कर रही थी। यहाँ पे जो मेरे मसाले थे वो भून चुके थे, तो मैंने जो क्या किया था ना, वो चना जो उबाला था ना उसमें डाल देंगे और अच्छे से उसको भी मिक्स कर देंगे। यहाँ देख रहे हैं छोटी छोटी रोटियाँ, ये जो छोटी सबसे छोटी रोटी है ना, मतलब तवे पे जो है, वो रोटी मेरे पापा जी के लिए है। क्योंकि वो ना बहुत छोटी छोटी रोटियां खाते हैं, 3-4 खाएंगे, लेकिन छोटी छोटी साइज़ की, बड़ी साइज़ की अगर रोटी आप बना दोगे ना तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। मतलब हम लोग के साइज़ से भी वो छोटी छोटी साइज़ की रोटियां खाते हैं। तो वहाँ पे हम अभी ना पता है, गरम मसाला नहीं, चिकन मसाला और सॉरी 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 छोले मसाले लाने के लिए गई थी। और वो जो मुझे मिल नहीं रहा था, कहाँ रख दिया था मैंने, आखिरकार मिल ही गया। वो क्या है ना, नया नया जब पॉकेट आता है ना, तो जब मतलब जो भी ग्रोसरी का सामान आता है ना, तो थोड़ा सा पहले तो अरेंज करने का टाइम भी रहता था। इस टाइम पे मैं इतनी बिजी चल रही हूँ ना कि अरेंज करने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियां बनी है, साइड में वो भी बन रहा है। आप सबको मैं बता दूं कि सुबह के लिए मैंने बनाया हुआ था पनीर की सब्जी, जो कि मैं अभी सुबह में देने वाली हूँ। अभी छोले किसी को नहीं दूंगी। छोले सिर्फ और सिर्फ मिष्टी खाएगी, क्योंकि उसको आज पनीर खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। इसीलिए तो मैं आज सुबह में ही जग गई थी, मुझे नींद नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ काम कर लेते हैं और पूजा पाठ वगैरह कर लेते हैं। जिस दिन मैं पूजा नहीं करती ना, उस दिन ऐसा लगता है ना कि मैं कोई अपराध करके बैठी हुई हूँ। तो सबसे पहले मुझे लगता है ना कि भगवान का पूजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हनुमान भैया है ना मुझसे मुंह फुला लेते हैं, इसलिए मुझे पूजा करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें हो रही है। आप सबको मैं बता, गर्मी ताबड़तोड़ बढ़ती ही जा रही है, इतनी गर्मी लग रही है ना, मैं मतलब पूछो मत, हद तक गर्मी लग रही है। किचन में जाने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और भारत में तो आप जानते ही हैं, मतलब रोटियां रोटियां रोटियां, मतलब तीनों टाइम रोटी खा लेते हैं लोग। जो बनाता है ना उसकी तो क्या ही मतलब बैंड बज जाती है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी भी तैयार हो गई है, रोटी भी तैयार हो गई है। तो अब चलते हैं, थोड़े से कुछ काम कर लेते हैं। मतलब कि कुछ का क्या मतलब, अब आप सब देखोगे कि जो मेरा जो कढ़ाई में मैंने भुना हुआ था ना, मैं कुकर में उसको डाल दूंगी। क्योंकि क्या है ना, छोले जो होते हैं ना ठंडे होते हैं ना, थोड़े से मतलब कि थोड़े से कड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग तो खा लेते हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा जी को एकदम सॉफ्ट चाहिए, एकदम गला हुआ। इसलिए मैं फिर से सारे चीज़ डाल को उसको मसाला अच्छी तरीके से मैंने कुकर में डाल दिया, ताकि और 2 सीटी मरवा दूँ ना, ताकि एकदम वो सॉफ्ट हो। सॉफ्ट क्या, एकदम मतलब पक जाए अच्छे तरीके से। यहाँ पे मेरी जो स्लैब गंदी हो रखी है ना, उसको अच्छे से मुझे क्लीन करना है यहाँ पे। तो सब चीज़ मैं यहाँ पे सुबह में कितने बज रहे थे, 10 नहीं 10 नहीं बज रहे थे, 9 बज रहे थे, 9:10 हो रहे थे, हाँ सॉरी 9:10 हो रहे थे। और बहुत अच्छे तरीके से मेरा सारा काम बढ़िया से टाइमिंग से हो रहा था। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ना, सब मैं पोंछ लेती हूँ, क्योंकि ना जब हम रोटियाँ या फिर खाने वगैरह बनाते हैं तो स्लेब सबसे ज़्यादा गंदा होता है। मुझे लगता है ना, घर बेडरूम से ज़्यादा सब मतलब रूम से ज़्यादा ना किचन ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसीलिए किचन को मैं बार बार थोड़ा क्लीन करती रहती हूँ।
अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है गाइस, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं मेरे छोले भी तैयार हो गए। उसमें हरी हरी धनिया डाल के इसको कंप्लीट करूँगी। बहुत टेस्टी लगता है और कम मसाले अच्छे नहीं लगते ना, ज़्यादा मसाले वाले, तो मुझे कम मसाले में ही बनाना पड़ता है। यहाँ पर मम्मी पापा को सबसे पहले मैंने खाना दे दिया है, आप सब देख सकते हैं। तो यहाँ वो पनीर की सब्ज़ी ही खा रहे हैं, मैं झूठ नहीं कहती हूँ, मैंने बोला ना। तो छोले दोपहर के लिए मैंने रखे हुए थे, तो यहाँ पे लगे हाथ में बर्तन भी धो लूँगी, क्योंकि बहुत सारा बर्तन हो जाता है और मुझे ही धोना पड़ता है। सुबह का बर्तन, शाम का बर्तन, मतलब 24 आवर की एक नौकरानी मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। ऐसे ही कहते, क्या कहूँ यार, बहुत तकलीफ़ होती है। बर्तन धोना मुझे नहीं पसंद, लेकिन बर्तन धोना ही पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सारे बर्तन तो मैंने धुल दिए थे, लेकिन जो कढ़ाई है ना, कढ़ाई को ना थोड़ा सा तेल तेल हो जाता है ना, तो वो धोने में मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, तो इसे ना मिट्टी वगैरह लाके, और जो होते हैं ना नीचे से मैंने ना मिट्टी लाया था गमले से, और उसी को रगड़ के मैं धो रही थी। तो आप सब देख सकते हैं मेरी कढ़ाई एकदम चमकने लगी है, उससे एकदम बढ़िया से साफ़ हो जाती है। साबुन से एकदम साफ़ नहीं हो पाती, कोई भी जो लिक्विड आते हैं उससे भी साफ़ नहीं होती। मुझे लगता है ना मिट्टी वगैरह से साफ़ करो तो एकदम क्लीन हो जाते हैं, साफ़ सुथरे। फिर उसको साबुन से धो दो, फिर एकदम क्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ जो सिंक में चिपचिपा जो भी चीज़ें होती है ना, सिंक जब भी मैं बर्तन धोती हूँ ना, सिंक को ज़रूर धोती हूँ, क्योंकि सिंक धोना बहुत ज़रूरी होता है। अभी मैंने पूरा बर्तन धो भी लिया था, लेकिन क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत और बर्तन बच ही जाते हैं, कहीं ना कहीं से आते रहते हैं। थोड़ा सा आराम करने के बाद बजते हैं 2, और 2 बजे जब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अब सबको खाना खाने का टाइम हो गया है, मतलब मम्मी पापा जी को। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म आटे की पूड़ियाँ। जी हाँ, मैं रिफाइन ऑयल यूज़ नहीं करती, तो मैं सरसों तेल में ही बना रही हूँ पूड़ियाँ, और बहुत अच्छी लगती है। और मेन बात ये क्या है ना, प्योर सरसों का तेल है, तो इसीलिए ज़्यादा हेल्दी होता है मेरे ख्याल से। रिफाइन ऑयल मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, कभी कभार हो गया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़ हम लोग नहीं करते रिफाइन वाला चीज़ें, जैसे मैदा हुआ या फिर रिफाइन ऑयल हुआ, ये सब यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे मेरा दोपहर का जो है पूड़ी और छोले रहेंगे, क्योंकि सुबह में मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी। आप सबको हमने सुबह में ही दिखा दिया था। तो यहाँ पे लग गया है पापा जी और मम्मी जी के लिए मतलब कि दोपहर के जो भोजन होते हैं वो, क्योंकि हमारे घर में रोटियाँ ज़्यादा खाई जाती है, तो इसलिए आज मैंने थोड़ा सा बदलाव करके पूड़ियाँ बना दिया है। तो यहाँ पे